कविता नंबर 10 सीखो। कविता छे प्रकार अने लेखकनुं नाम छे श्रीनाथ सिंह। पार्ट 1 अने पार्ट 2 द्वारा तमे आ कविता ने सीख्या। सौथी पहला तमारे आ कविता मोढे लखवानी छे, बराबर। कविता मोढे लखी दीधा पछी शब्दार्थ मुहावरे આપણે જે રીતે 3 વખત લખાવીએ છીએ એ રીતે તમારે લખવાના છે અને તૈયાર કરવાના રહેશે। હવે અભ્યાસની ચર્ચા કરીએ। पढ़िए और बोलिए। हंसना, भौरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं और ऊंचा। दरेक शब्द बोलता जवाना छे अने 2 वार लखवाना रहेशे। प्रश्न 2, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। तमे कविता पहला ज तैयार करी दीधी हशे अने तैयार करी एक वार लखी दीधी हशे, एटले आपणे प्रश्न 2 करवानो नथी। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? तो फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, झुकी हुई डालियाँ, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि। बराबर। तमने कविता आवड़शे तो आ प्रश्नों जवाब सरलताथी आवड़ी जशे। स्वयं देखे हुए प्रकृति के अन्य चीज़ों के नाम लिखिए, जैसे कि चंद्र, तारे, आकाश, पर्वत, पशु पक्षी, नदी, झरना, सागर आदि। बराबर। आ सिवाय पण तमने जे आवड़ता होय तमारे लखवाना रहेशे। किससे क्या सीखे? सोच कर बताइए। कविता आवड़शे तो आ प्रश्न सरलताथी आवड़शे। हूँ थोड़ा जवाब आपू छूँ, आगळ तमारे कविताना आधारे लखवाना रहेशे। दीपक से अंधेरा दूर करना, भौरों से हमेशा गाते रहना, फूलों से हमेशा हंसते रहना, हवा से कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना। तो आ रीते तमारे बाकीना 12 सुधीना जवाब लखवाना रहेशे। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देखकर पढ़िए कि मैंने कल आपको यह किताब दी थी। पर मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 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 खबर पड़े छे मैं क्या भार आप्यो? जे अंडरलाइन छे दरेक शब्द ने भार आपीने बोल्यो तो दरेक वखत एनो अर्थ बदलाय छे। अर्थ बदलाय छे मीन्स के तमे कोने भार आपीने जे शुं जणाववा मांगो छो एनो खबर सामेवाळाने पड़े। तो आ प्रश्न तमारे लखवानो नथी पण तमने उदाहरण आप्या छे नीचे बीजा। बराबर। बीजा ए प्रमाणे बीजा बधा वाक्यो छे एने अलग अलग शब्द उपर भार मूकीने बोलवानुं छे। जेम के हूँ उदाहरण तरीके तमने बीजू फरी कहूँ छूं, पछी तीजू चौथुं पांचमुं तमारे जाते करवानुं रहेशे। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। 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 तो आ रीते तमारे तीजो अने चौथो पांचमो करवानो रहेशे। लखवानो नथी पण तमारे जाते ज आ रीते भार आपीने बोलवानुं छे। हवे स्वाध्याय। सही जोड़ मिलाइए। बधाने आवडे? जो कविता आवड़े अने आपणे आगळ पण चर्चा करी दीधी छे, छतां एकवार हूँ जवाब बोली दऊं छूं। फूल तो हंसते रहना। जलधारा जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी सेवा करना। धुआं तो उन्नति करना छे ने। बरोबर। हवे प्रश्नोना जवाब। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धीरज से काम करना चाहिए। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है?
स्वयं जाग कर दूसरों को जगाने की सीख मिलती है। તમારે આખા વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે। હું તમને અહીં ખાલી એનો જવાબ સમજાવું છું। कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो हम हवा के झोंके हमें कोमल भाव बहाने की सीख देते हैं। अंधेरा कौन दूर करता है? दीपक। बरोबर। कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। हमें सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। बरोबर। હવે પ્રશ્ન નંબર 4 છે। કવિતા में से संज्ञा विशेषण क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। તમને સંજ્ઞા કોને કહેવાય ખબર છે કે નામ। વિશેષણ નામનું વિશેષતા બતાવે શબ્દ, નામની વિશેષતા બતાવે શબ્દ વિશેષણ। અને ક્રિયા એટલે કર્મ, જે કરીએ કાર્ય કરીએ ક્રિયા। તો તમારે ટેક્સ્ટબુકમાં કવિતા વાંચતા જવાનું અને તેના આધારે સંજ્ઞા વિશેષણ અને ક્રિયા અલગ અલગ ખાનામાં મૂકવાના છે। બરાબર। જેમ કે આપણે ફૂલ, ભોવરા, પેડ, હવા, દૂધ, પાણી આ બધું છે એક સંજ્ઞામાં આવશે। હવે સચ્ચા, કોમલ, ઊંચા એ વિશેષણ આવશે। અને ક્રિયામાં ગાના, ચડના, ગલે લગાના, बढ़ना, झुकना, मिलना, जागना એ બધું ક્રિયામાં આવશે। ક્રિયામાં હવે આ રીતે તમે 3 પાર્ટ્સ પાડ્યા પછી દરેકને લગતા એક વાક્ય બનાવવાના રહેશે। બરાબર। તો બધાને ખબર પડી કે કેવી રીતે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। બરાબર। અને આ રીતે તમારે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું કાર્ય કરવાનું છે, સાથે સાથે કવિતા પણ તૈયાર કરીને લખવાની છે। બરાબર। ખબર પડી ગઈ બધાને? ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ।